सिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था, उससे नहीं जाना। मेरी आंखें नम होती हैं तो ये भावुकता से होती है, कोई कमजोरी से नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ने अपने अनेक उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सूची काफ़ी देरी से जारी हुई है। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से भाजपा ने अपने पुराने ही उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह को तीसरी बार अपना भाग्य आजमाने के लिए टिकट दिया है। अब से पहले लगातार 2 योजनाओं से धर्मवीर सांसद के रूप में चुने जाते आ रहे हैं। जेजेपी ने भी राव बहादुर सिंह पर विश्वास कर उन्हें यहां से टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सूची काफ़ी देरी से जारी की है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के 2 प्रमुख दावेदार प्रयास में लगे थे। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी और महेंद्रगढ़ से कांग्रेस पार्टी के विधायक राव दान सिंह का लंबे समय से सूची में नाम चला आ रहा था, लेकिन अब कांग्रेस ने इस सीट पर राव दान सिंह पर दांव खेला है। राव दान सिंह को टिकट मिलने के बाद किरण चौधरी और श्रुति चौधरी अपने पैतृक घर भिवानी पहुंची, जहां भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। यही नहीं बल्कि इन लोगों ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए किस तरह से अपनी खुशी और नाराजगी दोनों ही शब्दों में जाहिर की। वहीं किरण चौधरी ने अपने शब्दों में राव दान सिंह का समर्थन भी कर दिया और उन्हें चुनाव को लेकर चेतावनी भी दे दी। कोई फर्क नहीं है और चिंता की बात नहीं है। जो पार्टी का फैसला है वो सिर माथे पर, पार्टी का फैसला जो है उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से राव दान सिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था, उससे नहीं जाना। वहीं इस दौड़ में शामिल पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने अपने समर्थकों के बीच अपनी नम आंखों का कारण भी बता डाला। अग्नि परीक्षा भी लोगों के जीवन में आती है और हमको इससे उभरना है, आगे बढ़ना है और बढ़ेंगे। बिल्कुल मैं अपने भाइयों को, बहनों को, मेरे प्यारे बुजुर्गों को बताना चाहती हूं, बिल्कुल निराशा की भाषा मत बोलना। राजनीति है, इसमें कभी कोई किसी को पटकता है, कभी कोई किसी को पटकता है। और आज बेशक बाजी किसी और ने मार ली, लेकिन तैयारी अब करेंगे ताकि आगे हमारा क्षेत्र, हमारे लोग पीछे नहीं रहे। आपकी लड़ाई, आपका हक, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हम सब ने, क्षेत्र के एक एक लोग ने, एक एक भाई ने, बहन ने, हम सब ने मिलकर प्रगति और विकास की, 36 बिरादरी की, अमन पसंद की, भाईचारे की, वो ही चौधरी बंसीलाल की सोच कायम रखनी है। और ये सच्चाई की सोच है। ये समाप्त जो करना चाहते हैं, उनके समाप्त करने पर भी ये समाप्त नहीं हो सकता। हम तुम्हारे साथ हैं। इसी के साथ साथ मैं हमेशा के लिए आपके साथ खड़ी हूं। एक एक वचन जो मैंने एक एक भाई और बहन को दिया है, मैं उस वचन को अपने जीवन में परमात्मा मुझे इतना लायक बनाए और आपका साथ बना रहे, उस एक एक वचन को पूरा करूंगी।
इसी के साथ साथ बहुत धन्यवाद। क्या है अब तक जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है टिकट को लेकर के आपकी क्या प्राथमिकता? देखिए, ये भिवानी जो है जिला चौधरी बंसीलाल जी की पहचान है। चाहे दादरी हो, चाहे भिवानी हो, महेंद्रगढ़, श्रुति ने और मैंने बहुत काम करा है और ये हमारा इलाका है, हमारा घर है और ये सब हमारा परिवार है। तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं डर जो है वो हावी रहा है। अब कोई कौन हावी रहा है नहीं हावी रहा उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी, लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और हमारा काम जो है पार्टी के साथ। तरह तरह की चर्चा चल रही है कि किरण चौधरी क्या फैसला लेंगी पार्टी में। मैंने आपको अभी बता तो दिया और क्या इसके ऊपर और क्या, ये इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात होगी। कांग्रेस उम्मीदवार फील्ड में आएंगे तो कहाँ तक आप लोग? अब वो तो अब आए हैं, वो तो उनसे पूछिएगा आप। 2009 में मुझे मौका दिया लोगों ने और मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया क्षेत्र के लिए और यहाँ की जो समस्याएं जो थीं उनके लिए हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी ताकि लोगों को यहाँ पे एक बेहतरीन विकास और प्रगति लोगों को दिखे। 2014 और 19 के जो चुनाव थे, कड़े वक्त में मैंने वो चुनाव लड़े और आज पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जो भी डिसीजन उनका है, हम पार्टी के लोग हैं और पार्टी के साथ हैं। श्रुति जी, भिवानी बंसीलाल का गढ़ रहा है, इसके बावजूद बंसीलाल या उनके समर्थकों ने हमेशा चुनाव लड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि बंसीलाल परिवार से अलग कोई टिकट दी गई, तो कितनी कोई निराशा है, परेशानी है? ये केवल एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। मेरे पिता, मेरे दादा और उनकी यादें बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जुड़ी हुई हैं और उसी भावुकता से, उसी कनेक्शन के साथ और मैंने यहाँ पे काम हमेशा किया है। परिवार के रूप में मुझे यहाँ पे प्रेम मिला है और मेरे अंत तक जो भी मेरी कैपेसिटी है, जो भी मेरी हैसियत है, मैं लोगों के लिए खड़ी रहूँगी। तो कांग्रेस को टिकट मिली है, उनकी मदद करेंगे, प्रचार करेंगे उनके लिए? ज़रूर करेंगे। टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते हैं? आपका व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचना है, क्या उसके पीछे हो सकता है? देखिए, पार्टी के बारे में अब क्या बोलें कि एक प्रक्रिया हुई, उसके सर्वेज हुए, सर्वे में भी क्योंकि मैंने तो इस हल्के का रिप्रेजेंटेशन भी किया है, सब आप जानते हो, गढ़ भी है चौधरी बंसीलाल जी का, तो सर्वे में भी ऊपर रहे। लेकिन पार्टी बहुत सारे बातें होती हैं और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है फिर उसको हमको अंत में मानना पड़ता है। अगर समर्थक नाराजगी जताते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस को छोड़ना होगा, तो किस प्रकार का कोई फैसला लिया जा सकता है? देखो, अभी तो ये डिसीजन आया है और आज इसलिए हम लोगों के बीच में भी हैं क्योंकि एक इमोशनल इशू तो है ही, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि केवल एक चुनाव नहीं है, ये एक इस हल्के की एक लड़ाई जारी चौधरी बंसीलाल ने, चौधरी सुरेंद्र सिंह ने रखी और बहुत ऐसे समय आए उनके ऊपर भी जहाँ पे उनके सामने राजनीतिक रूप से उनको भी रोका गया, फिर उनके भी जीवन में ऐसे मोड़ आए, तो ऐसे हो जाता है और इसी टाइम पे आदमी को और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं मानती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो साथ खड़े हैं और आगे बहुत कुछ है, निराश ना हो। मैं अपने वर्कर्स को खास तौर पे बोलना चाहती हूँ। जिस प्रकार से गुड़गांव की सीट को लेकर के पुनर्विचार की बात चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि भिवानी की सीट को लेकर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए? अब जो हो गया, अब तो चुनाव 20 दिन बाकी हैं और चुनाव है, गंभीरता इसको लेना चाहिए और चुनाव में अब बस सब जुट जाना चाहिए। तो क्या लगता है रावदान सिंह धर्मवीर का मुकाबला कर पाएंगे 2.5 लाख? अब तो वो देखेंगे कि चुनाव कैसा आगे बनता है। हम तो चाहेंगे कि सीट निकले। धन्यवाद।